हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है वो महाजनपद है। महाजनपद दैट इज द बिगर किंगडम्स, महाजनपद दैट इज द बिगर टेरिटोरियल यूनिट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि महाजनपद का राइज का क्या रीजंस है। इसमें हमने डिस्कस किया था दैट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें हमने डिस्कस किया था ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें हमने डिस्कस किया था कि आयरन का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है, डिस्कवरी ऑफ आयरन। आयरन ने जो है पूरी काया पलट दी अराउंड द 8th सेंचुरी और 6th सेंचुरी में जो है दैट लेड टू द सेकंड अर्बनाइजेशन। महाजनपद जो है ये आपके जो है इट मींस दैट इज द ग्रेटर किंगडम, इट मींस दैट इज द ग्रेटर किंगडम, लार्जर टेरिटोरियल यूनिट जो 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड जो है वो एमर्ज होता है। कुछ महाजनपद जो है वो रिपब्लिक्स हैं, कुछ महाजनपद वो मोनार्कीज हैं जिन्होंने पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री की पॉलिटिकल हिस्ट्री को चेंज किया। और यही महाजनपद जो है जिन महाजनपद का जो नेक्स्ट स्टेज जो थी दैट वाज एम्पायर बिल्डिंग। और इसी महाजनपद में जो है आपका जो एम्पायर एस्टैब्लिश होता है दैट इज द मौर्यन एम्पायर। ओके, सो द ट्रेडिशन ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन व्हिच कमेंस ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस जो है, लेटर स्टेजेस में जब हमने डिस्कस किया था दैट इज जन से जो है वो जनपद बनते हैं और यहां पे जनपद से जो है आगे महाजनपद बनते हैं। लेट अस स्टार्ट फर्दर मोर अबाउट द महाजनपद। महाजनपद के अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास जो महाजनपद के सोर्सेज जो है वो बुद्धि सोर्सेज हैं। महाजनपद में हमें जेम्स टेक्स्ट जो है इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। बुद्धि सोर्सेज दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं दैट इज अंगुत्रा निकाया और महावस्तु जो है, ये दो जो है लिस्ट ऑफ महाजनपद जो है वो प्रोवाइड करते हैं अराउंड द 6th सेंचुरी, अराउंड द 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी में ये दोनों जो है बुद्धि सोर्सेज और जैन सोर्सेज, अंगुत्रा निकाया एंड महावस्तु और भगवती सूत्र जो है दैट इज जैनिज्म के सोर्सेस हैं, वो ये कहते हैं ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी देयर वाज राइज ऑफ 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। और फ्रेंड्स मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है आपका अंगुत्रा निकाया, महावस्तु और भगवती सूत्र जो है इसमें बहुत बार यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये आता है कि जो 16 महाजनपद इमर्ज हुए हैं 6th सेंचुरी में, सोर्सेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से सोर्सेस हैं जिन्होंने ये लिस्ट प्रोवाइड की है। अगेन मेन एरिया कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सेंट्रल इंडिया है। सम ऑफ देम देवर मोनार्की जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, और कुछ जो है वो रिपब्लिकन स्टेट है। रीजंस फॉर दिस जनपद जो है वो सिंपल है। लास्ट क्लास में हमने बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया था, पिछली क्लास को डिस्कस देख सकते हो। दैट इज सरप्लस एग्रीकल्चर, यूज ऑफ आयरन, रिलीजियस आइडियल्स एंड सेरेमनीज इंस्पायर्ड द आइडिया ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो दीज रीजंस जो हैं, दीज रीजंस आर इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द राइज ऑफ महाजनपद। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यू कैन से दैट ये आपका जो है टोटल कुल मिला के आपका एरिया है अराउंड द 6th सेंचुरी बीसी। सो दिस इज द महाजनपद, दिस इज द महाजनपद। ये जो दो महाजनपद हैं दैट इज कंबोज और गंधार आज की डेट के इंडिया के जो पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर हैं आपके। ओके, सो ये पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर आते हैं। उसके बाद नाउ सी दिस इज द सदर्न मोस्ट महाजनपद दैट इज असाका। दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट महाजनपद दैट इज अंग। अंग जो है वो ईस्टर्न महाजनपद है। ये आपके जो है वेस्टर्न जो है आपका कंबोज और गंधार आ गया। देन उसके बाद कुरु है, देन पंचाल है, देन कौशल है, देन मल्ला है, देन वज्जी है, काशी, सुरसेन, वत्सा, अवंती, छेड़ी और चेतिया भी बोलते हैं, वत्सा महाजनपद। ये जो सारे 16 के 16 महाजनपद हैं इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 16 महाजनपद में गंधार और कंबोज जो है पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर आते हैं। असाका जो है वो सदर्न मोस्ट है। देन आपका जो अंग जो है वो ईस्टर्न मोस्ट आ गया। एंड देयर आर द लिस्ट। Some of the महाजनपद they were republic, some of the महाजनपद they were monarchical states। और सोर्सेस हमें कौन से हैं 16 महाजनपद? सोर्सेस जो हैं आपका अंगुत्रा निकाया एंड उसके बाद आपका महावत्सु आ गया, देन भगवती सूत्र आ गया। दो बुद्धिस्ट और एक जैन सोर्स जो है वो 16 महाजनपद के बारे में मेंशन करता है। सो लेट अस स्टार्ट द लिस्ट ऑफ महाजनपद। सबसे पहले अगर हम बात करें काशी की, ओके, तो काशी की कैपिटल क्या है? वाराणसी है। ओके, द टू प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द काशी वाज ब्रह्मदत्त एंड अश्वसेन। काशी का बड़ा क्लोजली कॉन्टेस्ट चलता था कौशल महाजनपद से। ओके, देन द वज्जी महाजनपद। वज्जी की कैपिटल वैशाली है। वज्जी बेसिकली इट वाज अ रिपब्लिकन स्टेट, रिपब्लिकन स्टेट थी वज्जी। वज्जी जो है इट वाज अ रिपब्लिकन स्टेट। इट वाज अ कन्फेडरेसी ऑफ 8 to 9 क्लेन्स। 8 और 9 क्लेन्स की जो है वो वज्जी जो है वो कन्फेडरेसी थी, जिसमें लिच्छावी हैं, जिसमें विधिहांस हैं, जिसमें जनात्रिकास हैं। सो वज्जी जो है लेटर स्टेजेस में इट प्रोवाइडेड चैलेंज, इट प्रोवाइडेड अ मिलिट्री चैलेंज टू द अदर महाजनपद, वो हम डिस्कस करेंगे। देन द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ वज्जी वाज चेतक। चेतक जो है वो प्रोमिनेंट रूलर है। और फ्रेंड्स अगर आपको याद है मैंने डिस्कस किया था आपके साथ जब हम महावीर को डिस्कस करते हैं, महावीर की जो मदर है वो त्रिशिला है एंड त्रिशिला जो है शी बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली। शी वाज द सिस्टर ऑफ द चेतक रूलर ऑफ लिच्छावी।
एंड लेटर ऑन वज्जी जो है इट वाज डिफीटेड बाय अजात शत्रु एंड इट बिकम द पार्ट ऑफ दैट इज द मगध महाजनपद का जो है वो पार्ट बनता है। थर्ड महाजनपद की अगर मैं बात करूं, कौशल। कौशल जो है तो सरयू नदी के किनारे जो है, कौशल को जो है सरयू नदी दो पार्ट में डिवाइड करती है। नॉर्दर्न कैपिटल जो है वो श्रावस्ती है और सदर्न कैपिटल जो है वो कुशावती है। प्रसन्नजीत जो है कौशल महाजनपद का बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर है। प्रसन्नजीत जो है ही वाज द कंटेम्परेरी ऑफ बुद्ध। कौशल और काशी की आपस में नहीं बनती थी। लेटर स्टेजेस में कौशल महाजनपद जो है वो काशी को कैप्चर करता है एंड देयर आर सो मेनी स्टोरीज, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। देन अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की कैपिटल जो है वो चंपा है। अंग महाजनपद जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। ईस्टर्न मोस्ट महाजनपद है। स्वर्ण भूमि जो है आपका साउथ ईस्ट एशिया, उसके साथ इसका ट्रेड है। और अगर आपने देखा भी होगा, शायद आपने पढ़ा भी होगा, चाहे आपने अलग अलग जो सीरियल आते हैं मे बी टीवी पे भी देखा होगा, देयर वाज एक महाभारत का एक सबसे बड़ा प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर, दैट इज कर्ण। जो कर्ण जो है, कर्ण को जो है युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर का ही वो पांडवों का बड़ा भाई था, लेकिन देयर वर सम इश्यूज, वो उसका हमारी इस क्लास के साथ कोई लेना देना तो खैर नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर और कर्ण जो है ये सारे भाई थे, लेकिन युधिष्ठिर और कर्ण को इन चीजों के बारे में नहीं पता था। और कर्ण जो है बाद में कर्ण को एक राजा बनाया जाता है, दुर्योधन उसको राजा बनाता है अंग महाजनपद का, ठीक है। इसलिए कर्ण जो है ही वाज आल्सो नोन एज अंगराज कर्ण, ओके। Then another important महाजनपद that is the मल्ला महाजनपद। मल्ला again it is a republican state। मल्ला की दो कैपिटल्स है, कुशीनगर और पावापुरी। बोथ कैपिटल्स वर इंपॉर्टेंट फॉर बुद्धिज्म। बुद्ध की डेथ जो है वो कुशीनगर में हुई थी, हमने डिस्कस किया था जब बुद्धिज्म का जब हमने क्लास डिस्कस की थी। तो बुद्ध डाइड ड्यू टू व्हेन ही कंज्यूम्ड मशरूम, स्लो फूड पॉइजनिंग की वजह से उनकी डेथ हुई थी एंड ही डाइड इन द कुशीनगर। कुशीनगर जो है इट वाज द कैपिटल ऑफ मल्ला महाजनपद। देन वत्स। वत्स जो है इसकी कैपिटल जो है वो कौशाम्बी है। कौशाम्बी आज की डेट में दैट इज इलाहाबाद का पुराना नाम है। जो है उसकी कैपिटल जो है वो है दैट इज वत्स की कैपिटल जो है वो कौशाम्बी है। एंड गंगा और यमुना द्वाब एरिया में है। उज्जैन इसका सबसे पावरफुल रूलर था। उज्जैन जो है, उज्जैन ही वॉज अ मेन कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट लिटरेरी एक्टिविटीज, जो बाद में जो है बड़े सारे जो है जो प्लेस लिखे गए, ड्रामास लिखे गए, उसमें उज्जैन पे जो है उसको सेंट्रल थीम बनाया गया। जैसे प्रियदर्शी का रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखा हुआ था। देन स्वपन वासुदत्त जो है एक देयर वाज वन राइटर इज बासा, और ये प्रियदर्शी और रत्नावली जो है ये लिखा था आपका हर्षवर्धन ने, ओके। सो देयर वाज अ राइवलरी बिटवीन प्रद्योत एंड उज्जैन, ओके। सो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन कुरु महाजनपद। कुरु जो है आज की डेट में दिल्ली और हरियाणा वाला रीजन है। कैपिटल जो है वो इंद्रप्रस्थ है। देन द फेमस एपिक जो है वो कुरु महाजनपद के आगे पीछे ही जो है वो आगे पीछे ही घूमता है। महाभारत में कुरु महाजनपद की बड़ी सारी उसी के आगे पीछे महाभारत जो है इस महाजनपद के बारे में मेंशन करता है। और कुरु महाजनपद जो है दो ब्रांचेस जो है सेम क्लेन के जो दो कजिन्स थे उनके बीच में लड़ाई हुई थी, दैट इज कौरवास एंड पांडवास। देन पंचाल महाजनपद। पंचाल महाजनपद की कैपिटल जो है अहि छत्र और कंपिलिया, दो कैपिटल्स हैं। गंगा यमुना रिवर इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। दिस इज द नॉर्दर्न कैपिटल एंड दिस इज द सदर्न कैपिटल। फेमस सिटी कन्नौज जो है वो पंचाल महाजनपद में ही आपकी आती है। देन मत्स्य जो है महाजनपद जो है ये राजस्थान वाले एरिया में है। विराटनगर इसकी कैपिटल है और फाउंडर जो है वो दैट वाज द विराटा वाज द फाउंडर ऑफ दिस महाजनपद। देन अवंती। अवंती अगेन अवंती जो है इट वाज रिपब्लिकन स्टेट, दो कैपिटल है उज्जैन एंड महिष्मति। You might have seen the movie बाहुबली। तो बाहुबली इट वाज अ फिक्टिशियस मूवी, फिक्टिशियस कैरेक्टर थे, फिक्टिशियस ही सारा सेटअप था। और वहां पे एक महिष्मति का बार बार जिक्र आता है। वो महिष्मति जो है वो बेसिकली इट वाज द कैपिटल ऑफ अवंती, अवंती कैपिटल थी। देन गंधार। गंधार जो है, गंधार और कंबोज जो है आज की डेट में इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री से बाहर है। गंधार की कैपिटल तक्षशिला है। तक्षशिला इज नोन फॉर द लर्निंग सेंटर, इट वाज नोन फॉर द वेरी पॉपुलर तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ओके। एंड तक्षशिला के बारे में जो है जो आपका पर्शियन और ग्रीक सोर्सेस भी बात करते हैं। देन कंबोज। कंबोज की कैपिटल जो है वो राजपुर है। कुछ लोग बोलते हैं राजपुर जो राजौरी ही है, कुछ लोग बोलते हैं राजपुर जो है दैट इज द ओल्ड नेम ऑफ द पुंछ, ओके। एंड कुछ बोलते हैं हिस्टोरियन इट्स कैपिटल वाज हतक। कंबोज जो है दे वर नोन फॉर द एक्सीलेंट ब्रीड ऑफ द हॉर्सेस। देन छेड़ी की कैपिटल सुक्तामती है। छेड़ी या चेतिया भी बोलते हैं, चेतिया महाजनपद। सुक्तामती कैपिटल है। और बड़ा एक महाभारत का एक कैरेक्टर है शिशुपाल।
शिशुपाल जो है ही वॉज द रूलर ऑफ शेडी महाजनपद. शिशुपाल वॉज कजिन ऑफ लॉर्ड कृष्ण. देन असाका, असाका जो है सदर्न मोस्ट है. इट इज on capital is Potali on the bank of river Godavari. Brahmdatta was a popular ruler. Then Shurusena, शुरुसेन की कैपिटल मथुरा है. अवंती पुत्र जो है सबसे पॉपुलर किंग है इसका. देन जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद जो है इन 16 महाजनपद में, दैट वाज द मगध. मगध जो है सबसे इंपॉर्टेंट है. मगध की सबसे पहले कैपिटल थी ग्रीवराज. ग्रीवराज से बनी राजगृहा, राजगृहा से बनी पाटलिपुत्र. सो ग्रीवराज, राजगृहा, पाटलिपुत्र 3 कैपिटल्स हैं. पाटलिपुत्र सबसे पॉपुलर है. पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना का नाम है. पाटलिपुत्र, राजगृहा, ग्रीवराज ये सारे बिहार में हैं. ओके, तो मगध जो है किंगडम वाज बाउंडेड बाय रिवर गंगा इन द नॉर्थ, रिवर चंपा इन द ईस्ट, विंध्यन माउंटेन इन द साउथ एंड रिवर सोन इन द साउथ. सो मगध जो है इट वॉज इम्प्रेग्नेबल. मगध पे अटैक करना इट वॉज नॉट इजी. कैपिटल पे अटैक करना इट वॉज नॉट इजी. सो जोग्राफिकल स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है मगध की, जिसकी वजह से मगध का लेटेस्ट स्टेज इसमें राइज हुआ, वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, देन पॉपुलर रूलर जो है मगध के बिंबिसार हैं. बिंबिसार, अशोक है, काल अशोक, नंद डायनेस्टी. जितना भी इंडियन टाइम पीरियड का, जितना भी एंशिएंट टाइम पीरियड का जितने भी इंपायर्स बिल्ड हुए हैं, उनका जो सीट सेंटर जो है वो मगध ही है. और उसका सीट सेंटर ये बिहार का राजगृहा, पाटलिपुत्र और ये गरीबराज ही है. मिडिवल में अगर दिल्ली वाज द मोस्ट पॉपुलर कैपिटल, और उसी तरीके से एंशिएंट में पाटलिपुत्र जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल रही हुई है. ओके, देन देयर वर सम मोनार्किकल स्टेट, जैसे अंग जो है मोनार्किकल स्टेट है, अवंती वाज अ मोनार्किकल, शेडी, वत्सा, मगध ये सारे मोनार्किकल स्टेट्स हैं. और रिपब्लिकन स्टेट कौन से हैं? वज्जी, कुरु, माला, कंबोज, पंचाल महाजनपद. एक नॉर्मल, मैं आपको एक नॉर्मल फंडा बताता हूं, जिनकी कैपिटल एक से ज्यादा है, दे आर द रिपब्लिकन स्टेट. चाहे वो आपका मल्ला है, पावापुरी, खुशीनगर, आही, छत्र एंड पंचाल, वज्जी, ये सारे जो है ये रिपब्लिकन स्टेट्स थी. देन ये जो कैपिटल जो है, ये वाले जो स्टेट्स थी, दे वर वेरी पावरफुल. मगध, अवंती, वत्सा, कोशाल, दे वर मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट पावरफुल. और इनमें से फाइनली जाके मगध का जो है वो राइज होता है. अब हम डिस्कस करेंगे मगध जो है, मगध का राइज किस तरीके से हुआ है. लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द अर्ली डायनेस्टी ऑफ द मगध. मगध की अर्ली डायनेस्टीज कौन थी? सो सबसे पहली डायनेस्टी मगध की हर्यंका है, देन शिशुनाग है, और तीसरी नंदा थी, और चौथी जो है वो मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ था. तो उसको हम, हमारा फुल फ्लेज टॉपिक है मौर्यन. बेसिकली इट वाज अ स्टेट फॉर्मेशन इन इंडिया. इट वाज द फर्स्ट स्टेट फॉर्मेशन इन इंडिया. अदरवाइज पहली डायनेस्टी जो है हर्यंका, नंबर 2 शिशुनाग, एंड नंबर 3 दैट वाज नंद. और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, और आप ये चीज ध्यान रखें, जब हम हर्यंका डायनेस्टी की बात करते हैं तो हर्यंका डायनेस्टी का मतलब यह है इट वाज द फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी. इससे पहले ऐसा नहीं है कि मगध के रूलर्स नहीं हुए होंगे, लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है वो मगध की हर्यंका डायनेस्टी से ही स्टार्ट होती है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द हर्यंका डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स. देन हर्यंका डायनेस्टी वाज रिप्लेस्ड बाय शिशुनाग डायनेस्टी. शिशुनाग डायनेस्टी वाज रिप्लेस्ड बाय नंदा डायनेस्टी. ये हम डिस्कस करेंगे इसमें. सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द हर्यंका डायनेस्टी. तो हर्यंका डायनेस्टी का जो पहला प्रोमिनेंट रूलर जो है वो है बिंबिसार. बिंबिसार वाज द फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर. ऐसा नहीं है कि बिंबिसार से पहले नहीं है, लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री बिंबिसार के बारे में मेंशन करती है. सो ही वाज द फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. ही फाउंडेड द न्यू सिटी राजगिरिहा, और उसको कैपिटल बनाया. इससे पहले कौन सी कैपिटल थी? ग्रीवराज वाज द कैपिटल. सो ग्रीवराज से राजगिरिहा कैपिटल जो है इट वाज शिफ्टेड बाय बिंबिसार. बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए. मैट्रिमोनियल अलायंसेस वाज वेरी न्यू थिंग, वाज नॉट वेरी न्यू थिंग इन एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया में. मैट्रिमोनियल अलायंसेस जो है, बड़े बड़े राजे जो हैं वो शादियों को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज करते थे, अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने एम्पायर को पावरफुल करने के लिए, और अपने एम्पायर की बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने के लिए. सो ही हैड 3 वाइफ्स, दैट इज कौशल देवी, जो कौशल राजा कौशल, किंग ऑफ कौशल की बेटी थी और सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत थी. इस शादी से जो है बिंबिसार को काशी जो है, पूरा इंटायर काशी जो है एज अ मिला क्या, डाउरी जो है, ही वाज गिवन डाउरी बाय प्रसन्नजीत. ओके, देन दैट इज द लिच्छावी क्लेम चेलना. लिच्छावी जो है एक वाइफ उसकी लिच्छावी महाजनपद से थी. लिच्छावी वाज द पार्ट ऑफ वज्जी महाजनपद. एंड खेमा जो है डॉटर ऑफ किंग ऑफ मदरा. इट वाज नॉट अ बिग एज अदर महाजनपद, बट मदर स्टेट जो है अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर 6th century BC. देन बिंबिसार जो है उसको रिप्लेस किया उसके बेटे ने, अजातशत्रु ने. अजातशत्रु किल्ड हिज फादर. उसने अपने बाप को मारा एंड ही बिकम द रूलर.
जैसे मिडिवियल में हम देखते हैं कि भाई जितने भी मुगल्स हैं और जितने भी दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हैं, फॉर द थ्रोन दे कुड गो टू एनी एक्सटेंट। तो उसी तरीके से एंशिएंट में भी ऐसा हुआ है। जैसे औरंगजेब ने अपने बाप को कैद किया, जैसे शाहजहां ने जो है अपने भाई को मारा, जैसे जहांगीर ने भी अपने फादर अकबर के खिलाफ रिवोल्ट किया, लाइकवाइज एंशिएंट टाइम पीरियड में भी अजात शत्रु एक पहला एक नोटेड हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है। फॉर द रॉयल थ्रोन ही किल्ड हिज फादर, दैट इज बिंबिसार। He killed his father Bimbisar and became the ruler. He was no doubt he was the greatest ruler of the Harenga dynasty. हरेंगा डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर अगर किसी को माना जाता है वो अजात शत्रु है। अजात शत्रु he was the contemporary of लॉर्ड बुद्ध। बुद्ध का कंटेम्परेरी है। जैसे हमने डिस्कस किया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो पैट्रोनेज भी इसने दी। अजात शत्रु was brilliant. He was the greatest ruler, one of the greatest ruler of ancient India, and he was the greatest ruler of Harenga dynasty. He was also an innovator. Okay, he patronized the first Buddhist council. He defeated Kaushal, Vajji and Kashi kingdoms, तीनों को कैप्चर कर लिया। He invented new tools, certain new tools, that was the catapult, जो है जिसको महाशिला कंथक बोलते थे। ओके, जो बड़े बड़े पत्थर फेंकने के लिए आपने देखा होगा जितनी भी पुरानी कोई मूवीज जो हैं, जो हिस्टोरिकल मूवीज हैं, टू ब्रेक द वॉल ऑफ द फोर्ट्स, जो है पत्थर फेंकने के लिए एक काइंड ऑफ गुलेल टाइप जो है वो मशीन बनाई जाती थी। दैट वाज नोन एज महाशिला कंटक। एंड अगेन अ चैरियट विद मेस, ठीक है, जिसको रथ मुसला बोलते हैं। ये दोनों इन्वेंशन जो है उस टाइम पीरियड की बड़ी एक न्यू इनोवेटिव टेक्निक थी मिलिट्री फील्ड में वो अजात शत्रु ने बनाई थी। एंड अजात शत्रु वाज रिप्लेस्ड बाय दैट इज उज्जैन। उज्जैन ने नई सिटी बनाई पाटलिपुत्र, ये ऑब्जेक्टिव आता है कई बार, और पाटलिपुत्र को इसने कैपिटल बनाया। ग्रीव राज से राजगृह बनाई थी बिंबिसार ने, और इसको आगे रिप्लेस किया, दैट वाज उज्जैन बाय दैट वाज द पाटलिपुत्र। देन आफ्टर द डेथ ऑफ उज्जैन देयर वाज स्मॉल रूलर्स, दैट इज अनुरुद्ध, मुंदा एंड नागदशक। नागदशक जो है ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ हरेंगा डायनेस्टी। हरेंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो है वो नागदशक है। ओके, देन शिशुनाग डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं, शिशुनाग डायनेस्टी में 4 ही रूलर्स हैं। वन इज दैट इज शिशुनाग, देन इज काल अशोक, देन नंदीवर्धन एंड महानंदीन। ओके, शिशुनाग जो है ही सर्व्ड अंडर हरेंगा डायनेस्टी। जो नागदशक जो है लास्ट रूलर था हरेंगा डायनेस्टी का, उसके अंडर इसने काम किया। ही गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड ही किल्ड द रूलर एंड ही अज्यूम्ड द पावर। ओके, एंड ही फाउंडेड अ न्यू डायनेस्टी। और इसने कैपिटल जो है अपनी शिशुनाग ने अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट करके कहां किया था, वैशाली में। ठीक है, वैशाली इसने कैपिटल कहां से की थी, पाटलिपुत्र से। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज काल अशोक। काल अशोक जो है वो ग्रेटेस्ट रूलर है इस डायनेस्टी का। ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ही पैट्रोनाइज्ड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो वैशाली में ऑफ कोर्स हुई थी। देन अगेन ही रीशिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से दोबारा से इसने शिफ्ट की। देन द नंदा डायनेस्टी, अगेन वेरी पॉपुलर नंदा रूलर्स। नंदास वर द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर ऑफ इंडिया। नंदा जो है ये पहले नॉन क्षत्रिय रूलर रहे हुए हैं इंडिया के। नंदास मेंटेन अ ह्यूज आर्मी, बहुत सारी आर्मी है नंदास के पास। नंदास के पास लगभग 2 लाख इन्फेंट्री है, 60,000 कैवेलरी है, 3,000 से 6,000 एलिफेंट्स हैं जिन्होंने काल अशोक को ओवरथ्रोन किया। महापद्म नंदा वाज द फाउंडर। महापद्म नंदा जो है वो फाउंडर है। उसने बड़े बड़े टाइटल्स लिए। ही वाज नोन एज एकरात, ही वाज आल्सो नोन एज सर्व क्षत्रिय आतंक, ही वाज नोन एज उग्रसेन। उग्रसेन मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा आर्मी हो। ओके, एंड ही आल्सो कनकर द स्टेट ऑफ कलिंग। कलिंग को भी इसने स्टेट को कनकर किया। ओके, धनानंदा जो है वो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है। धनानंदा इस डायनेस्टी का। धनानंदा वाज एन एरोगेंट रूलर, नो डाउट अबाउट इट। धनानंदा के टाइम पीरियड में ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आपका अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है। धनानंदा को ही बाद में जो है ड्यू टू हिज एरोगेंस, ड्यू टू हिज उसके जो है ही वाज नॉट सो रिस्पॉन्सिबल। ओके, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से, उसके एरोगेंट एटीट्यूड की वजह से, यही रीजन थे उसका डाउनफॉल हुआ। एंड फाइनली ही वाज डीथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको डीथ्रोन किया एंड ही वाज डीथ्रोन विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य जो है ही वाज द प्रोडक्ट ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। वो अलग अलग स्टोरीज हैं कि किस तरीके से किया गया, क्यों किया गया। चाणक्य वाज डिसरिस्पेक्टेड बाय धनानंद। धनानंद ने उसको डिसरिस्पेक्ट किया, बट फाइनली ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। Owing to his unpopularity of Dhanananda, Chandragupta Maurya, with the help of Chanakya, dethroned Dhananand. He is credited with the invention of एक नंदो पराक्रमणी जो है एक पर्टिकुलर मेजरमेंट डिवाइस थी,
वो इसने दनानंद ने क्या किया था, दनानंद ने इसको इन्वेंट किया था। सो दीज वर द डायनेस्टीज ऑफ मगध डायनेस्टीज। मगध जो है 16 महाजनपद में एक सबसे प्रोमिनेंट महाजनपद है। मगध डायनेस्टी, मगध के 3 कैपिटल्स हैं, ग्रीव राजा है, राजगृहा है एंड पाटलिपुत्र है। स्ट्रेटेजिक लोकेटेड है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आई। सभी डायनेस्टी के रूलर एम्बिशियस थे, चाहे वो हरियंका का बिंबिसार अजातशत्रु हो, चाहे वो शिशुनाग डायनेस्टी का काल अशोक हो, चाहे वो नंद डायनेस्टी का दनानंद हो और महापदम नंदा हो। अब हम डिस्कस करेंगे मगध डायनेस्टी से ही मिलता जुलता, दैट इज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है दैट इज जोग्राफिकल लोकेशन और जोग्राफिकल पोजिशन ऑफ दैट इज मगध, जिसकी वजह से मगध का राइज हुआ। और फर्स्ट तो मगध की लोकेशन जो है दैट इज वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। मेनलैंड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया में जो है मेनलैंड में है, प्रोमिनेंट ट्रेड रूट को कंट्रोल करता है। एरिया इज वेरी मच फर्टाइल। एलुवियल सॉइल जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एलुवियल सॉइल है। सरप्लस एग्रीकल्चर है, जैसे हमने डिस्कस किया था। राजगृहा, पाटलिपुत्र जो है एक बड़े कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड सोन पे है। राजगृहा के लिए बोला जाता था कि राजगृहा वाज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, so it is not easy to invade Rajgriha or to capture Rajgriha. It was not easy to attack Magध, क्योंकि मगध की जोग्राफिकल फैक्टर जो है वो मगध के बड़े इंपॉर्टेंट जगह हैं। देन कल्चरल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर की अगर हम बात करें तो मगध की सोसाइटी जो है वो बड़ी अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी। अनऑर्थोडॉक्स का यहाँ पे ये मतलब है कि मगध वाले एरिया में ही बुद्धिज्म, जैनिज्म और दूसरे सेक्ट्स का राइज हुआ, जिन्होंने जो टिपिकल नेचर ऑफ द सोसाइटी है, जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, जो रिजिड सोसाइटी थी, जो ट्रेड के लिए कंड्यूसिव नहीं थी, जो इकोनॉमी के लिए कंड्यूसिव नहीं थी, जो एग्रीकल्चर के लिए कंड्यूसिव नहीं थी, उस सोसाइटी को मगध ने नकारा और अनऑर्थोडॉक्स जो है एलिमेंट्स वहां पे डेवलप हुए। मगधन सोसाइटी बिकम फ्लेक्सिबल, इट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी, इट प्रोवाइडेड अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसकी वजह से मगध का जो है वो राइज हुआ। इट हैज अ गुड मिक्स ऑफ आर्यंस एंड नॉन आर्यन पीपल। द एमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म लेड टू द रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी एंड थॉट। दे इनहेंस लिबरल ट्रेडिशन। ओके, then society was not so much dominated by Brahmins and many kings. मगध were of low origin। जैसे नॉन क्षत्रिय रूलर्स नंदास को बोला जाता है। जैसे अगर हम बाद में अगर हम मौर्यन एम्पायर की भी बात करें तो मौर्यन एम्पायर के जितने भी रूलर्स हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य है, चाहे वो बिंदुसार है, चाहे वो अशोक है, वो सारे अनऑर्थोडॉक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो किया। अशोक वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म, बिंदुसार जो है जीविकास का फॉलोअर था, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैनिज्म का फॉलोअर था। तो इन सब चीजों ने जो है इनडायरेक्टली मगध को फायदा दिया। कल्चरल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, देन इकोनॉमिक फैक्टर्स, मगध हैड एन एसेसिबिलिटी ऑफ आयरन, आयरन डिपॉजिट की एसेसिबिलिटी थी। मगध जो है वो कॉपर रिसोर्सेस उसके पास थे। आयरन की वजह से आयरन टूल्स बनाए गए, आयरन की वजह से आयरन वेपन्स बनाए गए। आयरन एग्रीकल्चर टूल्स ने जो है प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया। वेपन्स ने जो है क्या किया, अच्छे आर्म्स एंड एम्युनिशन का रोल प्ले किया। सो जिस राज्य के पास आयरन था, जिस राज्य के पास कॉपर था, कॉपर अलग आर्ट एंड क्राफ्ट्स में यूज किया गया, जिससे इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी और ज्यादा आई। तो ओवरऑल जो है मगध को एक पुश मिला, एक एज मिला। हैड अ लार्ज पॉपुलेशन which could be used for agriculture, mining, building cities in the army, the general prosperity of the people, and the rulers were very much high. The mastery over Ganga meant economic hegemony. Ganga was very very prominent river. Alluvial soil, गंगा को ट्रेड के लिए, एक कम्युनिकेशन के लिए भी यूज किया गया। ठीक है, then with the annexation of Ang by Bimbisar, river Champa also added. Okay, एक और एडिशन हो गया। चंपा वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर। चंपा जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की ट्रेड को कंट्रोल करता था, स्वर्ण भूमि की ट्रेड को कंट्रोल करता था। स्वर्ण भूमि मतलब साउथ ईस्ट एशिया, दो जगह हैं, एक स्वर्ण गिरी है और एक स्वर्ण भूमि है। स्वर्ण गिरी जो है वो कर्नाटक में है और स्वर्ण भूमि जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का है, एरिया है। देन पॉलिटिकल फैक्टर्स, ऑफ कोर्स मगध वॉज लकी इनफ बिकॉज इट वॉज ब्लेस्ड विद सो मेनी प्रोमिनेंट रूलर्स। एम्बिशियस रूलर जो है वो मगध में आए, चाहे वो अजातशत्रु है, चाहे वो बिंबिसार है, चाहे वो अशोक है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य है, चाहे धनानंदा है, चाहे वो महापदम नंदा है। ठीक है, जिसकी वजह से दे वर द फर्स्ट किंग टू यूज एलिफेंट्स। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मगध को एलिफेंट्स का भी एक एज था। द मेजर किंग्स वर आल्सो डेवलप्ड अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ओके,
So these factors were responsible for the rise of the Magad. Then role of the rulers: Bimbisar, Ajatashatru, Shishunag, Mahapadam and the Mauryan rulers contributed immensely to the success of Magadhan Empire. Bimbisar followed the policy of matrimonial alliances and as well as wars and battles to continue his policy of expansion. Then Ajatashatru fought against Vajji and Kaushal. Vajji was defeated after 16 years of long struggle. Then Shishunag completed the conquest of Avanti. Mahapadam Nanda conquered the Kaling state. और बाद में जब Mauryans आते हैं तो Mauryans पूरे इंडिया को ही कैप्चर कर जाते हैं. So these factors were responsible for the rise of Magad. मगध के राइज में ये सारे फैक्टर्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो कल्चरल फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, ज्योग्राफिकल फैक्टर है, और यू कैन से दैट द रोल ऑफ द रूलर्स है. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी से हमारा मिलता जुलता, अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नेंस ऑफ महाजनपद की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स दे हैड अ गुड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज वेरी गुड, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था, डिप्लोमेसी भी थी, अलायंसेस भी थे, वॉरफेयर भी था, कॉमन टैक्टिक्स यूज किया जाता था. ओके, लीगल प्रोसेस जो है दैट वाज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट. हर एक कम्युनिटी पार्टिसिपेटरी थी, कुछ रिपब्लिकन स्टेट्स थी, कुछ मोनार्किकल स्टेट्स थी. ये इसको हम फर्दर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज किया जा सकता है. देन सोशल स्ट्रक्चर एंड कास्ट सिस्टम इन महाजनपद, ऑफ कोर्स रॉयल फैमिलीज, देन द ब्राह्मण्स, देन द क्षत्रियास, देन द वैश्य कम्युनिटी वाज देयर. देन व्हाट वाज द डिक्लाइन एंड एंड ऑफ द महाजनपद. क्यों हो गया? फॉरेन इन्वेजन हुआ, बिकॉज फॉरेन इन्वेजन में इसी टाइम पीरियड में आपका जो है पर्शियन इन्वेजन होता है, इसी टाइम पीरियड में ग्रीक इन्वेजन और मैसिडोनियन इन्वेजन होता है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. देन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वर आल्सो देयर, दैट इज अंग, कौशल, काशी, वज्जी, मगध आपस में लड़ते थे, अवंती ये लड़ते थे. देन द राइज ऑफ लार्जर किंगडम्स का राइज हो गया. ओके, जिसकी वजह से स्मॉलर किंगडम जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गई. ओके, देन लेगेसी एंड इंपैक्ट ऑफ महाजनपद. After the decline of Mahajanpad, they left a lasting influence on political, social, and economic structure of ancient India. Of course, they provided a glimpse of the ancient Indian structure. कि गवर्नेंस कैसी थी, जुडिशियल सिस्टम कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, ट्रेड कैसा था, सारी चीजें, आपकी रिलीजियस फिलॉसफी किस तरीके से इवॉल्व हुई, अनऑर्थोडॉक्स फैक्टर ऑफ द सोसाइटी ने किस तरीके से हेल्प किया. द इंपैक्ट ऑफ महाजनपद इज एविडेंट इन द एवोल्यूशन ऑफ डायनेस्टिक रूल, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, कल्चरल एक्सचेंज, एंड ऑफ कोर्स it paved the way for the future, or you can say that it paved the way for the future empires and the society. Okay, so this was Mahajanpad. अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया. पर्शियन इन्वेजन हम डिस्कस करेंगे, पर्शियन और इरानियन. पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन से थे जिन्होंने किया, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका इंपैक्ट क्या हुआ. अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 1 एज वेल एज फॉर द प्रिलिमिनरी. ओके, तो सबसे पहले ईरानियन और पर्शियन हम बात करेंगे. तो पर्शियन इन्वेजन और ईरानियन इन्वेजन कब हुई? अराउंड 6th century BC. ओके, तो जो आपका देखो नाउ सी दिस इज इंडिया, तो इन्वेजन कहां से होती है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से. ओके, सो द स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज लाइक गंधार, कंबोज एंड मदरा ये आपस में लड़ती रहती थी, जिसकी वजह से पॉलिटिकली वनरेबल हो गए, जिसकी वजह से पॉलिटिकली फ्रेजाइल हो गए. ओके, और इस चीज का फायदा किसने उठाया? एकिमेनियन रूलर्स ने. एकिमेनियन रूलर कहां के थे? ईरान के थे. ओके, दे टुक फुल एडवांटेज ऑफ दिस पॉलिटिकल डिसयूनिटी इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया. The Iranian and Persian invasion of India starting around 6th century BC marked a significant chapter in the history of ancient Indian subcontinent. Of course, उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, सोशल इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट और शेपिंग द रीजन्स फ्यूचर्स. ओके, एंड हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ पर्शिया टू इन्वेड इंडिया? ही वाज द फर्स्ट रूलर, दैट इज साइरस वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ पर्शिया, जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर्ड किया एंड ही डिस्ट्रॉय द कैप्सिया नॉर्थ ऑफ काबुल एंड ही कैप्चर गंधार महाजनपद. गंधार महाजनपद को जो है उसने क्या किया? कैप्चर किया. ओके, और जितने भी गंधार रीजन के जितना भी ट्राइबल पॉपुलेशन था उन्होंने सबमिट किया. बट इट वाज डैरियस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और इंडियन जो है मेन बॉर्डर में आया, इंडिया में आया अराउंड 516 BC. ही एनेक्स्ड पंजाब, ही एनेक्स्ड द वेस्ट ऑफ रिवर इंडस एंड सिंध. ओके, दे कॉन्स्टिट्यूटिव, और जो एरिया जो है वो उसका एक पार्ट ऑफ प्रोविंस बन गया जिसको हम सत्रप बोलते हैं. शत्रप जो है, और इट वाज द प्रोविंसेस, इट वाज
the name was used for the provinces in Iran. Okay, so that was first was Cyrus and other was Darius. He was Darius first basically. Okay, then लेटर स्टेजेस में इंडियन सब्जेक्ट जो है एक ईरान एक जर्सीस था, देयर वाज अनदर इरानियन रूलर जर्सीस जो है ही वाज सक्सेसर ऑफ डेरियस. उसकी एक लॉन्ग वॉर चली है दैट वाज अगेंस्ट ग्रीक, अगेंस्ट स्पार्टा. तो उसकी जो वॉर थी अगेंस्ट स्पार्टा उसमें उन्होंने इंडियंस को भी रिक्रूट किया था. तो यू माइट हैव सीन द मूवी दैट इज 300. वहां पे एक जर्सीस है, एक जर्सीस कैरेक्टर है. ही वाज अ रूलर ऑफ पर्शिया. पर्शियन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट वर्ल्ड ऑफ कोर्स. और उसका एक रूलर था जिसने इंडियंस को भी रिक्रूट किया अगेंस्ट द वॉर. सो डेरियस, साइरस एंड जर्सीस. ओके, एंड व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ पर्शियन? ऑफ कोर्स पर्शियन एक न्यू राइटिंग पैटर्न जो है, एक स्क्रिप्ट जो है इंडिया में आई, दैट वाज द ख्रोष्टी स्क्रिप्ट. ख्रोष्टी स्क्रिप्ट उर्दू की तरह लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, और बाद में अशोकन इंस्क्रिप्शन में ख्रोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो ऐड की गई है. ओके, तो ख्रोष्टी स्क्रिप्ट का है. देन सी रूट डिस्कवर किया गया फ्रॉम पर्शिया टू इंडिया. पहले लैंड रूट ही था. ओके, जिसकी वजह से ट्रेड जो है इंडिया और ईरान में और बेटर हुआ. ट्रेड किसका होता था? कॉटन का होता था, सिल्क का होता था, इंडिगो का होता था, और मेटल्स को भी ट्रेड किया जाता था. देन पर्शियन एंड ईरानियन जो है स्कल्पचर मेकिंग में दे वर वेरी मच एक्सपर्ट. मौर्यन जितना भी कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि जो अशोकन के पिलर्स जो थे, अशोकन पिलर्स, अशोकन जो रॉक एडिक्ट है, ही वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम पर्शिया. ही वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम एक्मीनियन रूलर्स, जो उसने आइडिया वहीं से ही लिया है. द पर्शियन मॉडल्स इंस्पायर्ड द बेल शेप्ड अशोक मॉन्यूमेंट्स. आपने देखा होगा अशोक का जो मॉन्यूमेंट्स है इस तरीके से है. ओके, इस तरीके से है, इस तरीके से है मॉन्यूमेंट्स. ओके, तो ये जो बेल शेप्ड मॉन्यूमेंट जो है, अशोकन पिलर जो है, ये कहते हैं ये पर्शिया से ही उसने आइडिया को हायर किया. Then vast number of foreigners settled on the Indian soil. Indian philosophers, poets, scholars, and intellectuals went to Persia to spread the Indian culture. Then Persian silver coins was beautifully designed, and Indian kings also adopted the similar pattern in the later part. Okay, and Indian adopted a certain rituals and ceremonies of Persia after the Persian invasion. So cultural exchange जो है that is very very important. Okay, ख्रोष्टी स्क्रिप्ट इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ख्रोष्टी स्क्रिप्ट बहुत बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है. देन नंबर नेक्स्ट इज दैट इज द मैसिडोनियन इन्वेजन. मैसिडोनियन मींस मैसिडोनिया जो है इट वाज द पार्ट ऑफ ग्रीक. तो मैसिडोनियन इन्वेजन जो है कब हुई? 327 में और 326 में. बड़े सारे स्कॉलर्स बोलते हैं 327. सो इट इज मैटर ऑफ डिबेट. इस पे क्वेश्चन कभी आने के चांसेस नहीं है ईयर पे. ओके, व्हाई मैसिडोनियन इन्वेजन? Because Alexander military ambitions थे. Alexander wanted to conquer the world. Okay, he had a desire to conquer the world. He had desire to acquire military glory और conquest, जिसकी वजह से जो है वो इंडिया को भी उसका पार्ट ऑफ द उसका जो विजन था, लार्जर विजन था, उसका जो वर्ल्ड को कनकर करने का सपना था, उसमें इंडिया भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था. कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ऑफ अकबर ऑफ अलेक्जेंडर वाज देयर. Alexander जो है was a philosopher also. He believed in her. He had a great interest in the diverse cultures and his desire to explore the Indian subcontinent. Philosophy, science जो है वो भी एक रीजन था. Then control of trade routes को भी कंट्रोल करना चाहता था. Desire to assess the wealth of the Indian subcontinent. So ये सारे फैक्टर्स की वजह से these factors जो है उसको अलेक्जेंडर को जो है वो क्या करते हैं, पुश करते हैं towards the Indian invasion. Okay. Then highlight the Macedonian invasion. At the time there was not any mighty empire in India and the whole country was divided into several republics and monarchical states. 16 महाजनपद की बात करता हूं मैं, अभी हमने की. There was Ambi's kingdom. Okay, there was नॉर्थ वेस्ट में there was one ruler was Ambi, जिसकी किंगडम कौन सी थी? तक्षशिला की, जो रिवर इंडस और झेलम के बीच में था. तो अम्बी ने विदाउट एनी वॉर सरेंडर कर दिया अम्बी ने. ओके, सो देयर वाज पोरस किंगडम. ही वाज द मैन हु हैड शोन सम करेज. ओके, पोरस रूल्ड ओवर द टेरिटरी. झेलम और चिनाब के बीच के एरिया को रूल करता था. ही मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी which fought well against Alexander. Okay, तो Alexander fought an epic battle against the Indian monarch Porus. उस बैटल को क्या बोलते हैं? बैटल्स ऑफ हेडास्पस, जिसको बैटल ऑफ झेलम रिवर भी बोलते हैं, हेडास्पस. He made an alliance with Porus and appointed him the satrap. बाद में उसके साथ अलायंस कर दिया गया. एंड कहते हैं एग्जॉस्ट हो गया. उसके बाद जो है रिवर गंगा की तरफ गया ही नहीं, इंडस से ही वो वापस चला गया. एंड ऑन द वे ही डाइड. हिज आर्मी वाज एग्जॉस्टेड एंड दे फील होम सिकनेस.
अदरवाइज देयर आर डिफरेंट फिलोसोफर जो अलग अलग रीजंस बताते हैं अलेक्जेंडर की डेथ के, बट हिस्टोरिकल रीजंस ही यही है कि बेबीलोन पहुंचने से पहले ही डाइड। ओके, और उसकी जो डिजायर थी वर्ल्ड कनकर करने की, ही रिमेन अनफुलफिल्ड। ओके, इट वाज नॉट फुलफिल्ड। ओके, देन इम्पैक्ट अगेन, मोरन डायनेस्टी को एस्टैब्लिशमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कहते हैं कि अलेक्जेंडर की वजह से, इन्वेजन की वजह से जो स्ट्रेंथ है दूसरे किंगडम्स की वो काफी रिड्यूस हो गई, और चंद्रगुप्त मौर्य को बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े इजी तरीके से उसने क्या कर दिया, उसने दूसरी स्टेट्स को सबड्यू किया, आनंदास को भी सबड्यू किया, एंड इट हेल्प्ड इन द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। कुछ स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं अलेक्जेंडर सपोर्टेड चंद्रगुप्त मौर्य इन द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। कुछ ग्रीक स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं दे हैड अ मीटिंग, चंद्रगुप्त हैड अ मीटिंग विद अलेक्जेंडर। ओके, देन ऑफ कोर्स it helped in promoting Indian unity. One significant result of these petty states and warlike tribes being crushed by Alexander was the task of establishing a strong empire become too easy later stages पे। Then enhanced relation with western countries, of course ये तो बड़ी common चीज है, बाहर से जितनी भी इन्वेजन हुई है चाहे मिडिवल में चाहे एंशिएंट टाइम पीरियड में, तो उसको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स पे पड़ा है। Okay, the discovery of these routes encouraged trade. Several Indian traders, artisans, religious scholars went to the other countries, and some people come to India from the other countries. So this was the impact. Okay, then help in building Indian chronology, because Alexander जो है he had a great sense of geography, he had a great sense of history, he had a great sense of recording the events. तो जिसकी वजह से हमें भी एक chronological order आ गया। Alexander invasion helped in the construction of Indian history. He invaded somewhere around this time period, a date which helped us a lot in determining the Indian chronology. Of course, Indian texts, especially Purans, have ignored to record the events chronological order. जितने भी इंडियंस आपके जो पुरान्स जो हैं जिसमें हम इनको भी हिस्टोरिकल मानते हैं, उसमें क्रोनोलॉजी को जो है वो इग्नोर किया गया है। ठीक है, क्रोनोलॉजी को जो है वो प्रॉपर तरीके से इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। Megasthenes and other Greek writers have written a lot about contemporary Indian society. Of course, Megasthenes, he was also a Greek. He was an ambassador sent by Seleucus Nicator. Thus, historians who accompanied Alexander have given an important information about social and economic condition of India. So, this is all about the Persian invasion, and of course the Greek invasion. Or then Seleucid invasion, there was another important part. तो 304 में सेल्यूकस निकेटर, फाउंडर ऑफ सेल्यूकिड डायनेस्टी एंड वन ऑफ द अलेक्जेंडर फॉर्मर जनरल, इन्वेडेड पाकिस्तान एंड मॉडर्न पंजाब समवेयर अराउंड 305 में हुआ। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं 305 में हुआ है, कुछ बोलते हैं 304 में हुआ है, बट ही वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ डिफीट हुआ और उसके साथ एक अलायंस भी बना, मैगस्थनीज को एम्बेसडर भी भेजा गया। मैगस्थनीज विजिटेड इंडिया एंड ही रोट अ बुक, उसने किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका। Okay, so he wrote a detailed description about India and Chandragupt's rule. The Seleucids and the Mauryan emperors maintain a cordial relation, strengthened by frequent diplomatic exchanges until the fall of the Mauryan Empire. Okay, ये भी जो Seleucid Empire की invasion जो है ये भी Greek invasion में आती है। Okay, so this is all about, that is the rise of Magad, factor responsible for its rise, dynasties of the Magad, जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द मगध, और मगध के ही दौरान जो है टू इंपॉर्टेंट जो आपकी फॉरेन इन्वेजन्स होती हैं, वन वाज पर्शियन एंड अदर वाज ग्रीक। ग्रीक में एक अलेक्जेंडर है और एक सेल्यूकस निकेटर का है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।